आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का पंचायत यात्रा एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच है जहां से सरकार के मंशा के अनुरूप हो रहे ग्राम सभाओं में विकास कार्यों को हम जीरो ग्राउंड से दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विकास खंड के जामडी ग्राम सभा में। यहाँ के प्रधान सुमन यादव हैं और उनके प्रतिनिधि एकदम युवा, जिनके हृदय के अंदर काम करने की एक जज्बात है, काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं संजय यादव जी। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय, इंटरलॉकिंग, मिट्टी का कार्य और यह भारत सरकार जो है इस बार पूरे देश में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया है और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जो है लगभग प्रदेश के सभी गांवों में अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। बारात घर, अंतर्राष्ट्रीय स्थल, तमाम बिंदुओं पे जो है हम चर्चा करेंगे संजय यादव जी से। संजय यादव जी एकदम युवा हैं और आप युवा आइकान हैं, नौजवानों के दिलों के धड़कन हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। कुछ प्रश्न हम इनसे जनता के का भी सवाल करेंगे जो जनता ने मुझसे पूछा है कि आप संजय यादव से पूछिएगा, उन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संजय जी का नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, आप एकदम युवा हैं, आपके हृदय के अंदर काम करने का एक जज्बात है, आपका भविष्य भी आगे, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे। यह देश जो है अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रहा है तो उसी के तहत अमृत सरोवर जो है हर गाँव सभाओं में बन रहा है। आपका गाँव चयनित है क्या? जी, चयनित तो हुआ था, लेकिन अभी जो पोखरे की बात हो रही थी तो उसको निर्धारित किया गया है और उसमें आगे, यानी आपने पोखरे का निर्धारण कर लिया? जी जी जी। भविष्य में वो बनना ही बनना? जी जी जी। अगले वर्ष, ये वित्तीय वर्ष होता है, जैसे अगला वर्ष आता है जी, तो उसमें हम कार्य शुरू कर देंगे। सरकार का दूसरा जो है सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो है इस समय वन अमृत महोत्सव कार्यक्रम है। आपका गाँव चयनित है? जी, चयनित है और उसमें काफ़ी सरकार का सहयोग भी हम लोग को मिला है, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से जी, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जी। और इसमें हम लोग चयनित हैं और उस पर कार्य किया जाएगा। प्रधान जी, आपके यहाँ पंचायत भवन तो बन गया होगा? पंचायत भवन के लिए भी जमीन निर्धारित हो गई है और अभी बना नहीं है, लेकिन इस वर्ष काम शुरू होगा वहाँ। हो जाएगा जी। अगर उसका चयन हो गया है तो काम तो होना ही है, धरातल पे लिखेगा भी। सार्वजनिक शौचालय की क्या स्थिति है? जी, सार्वजनिक शौचालय जो है वित्तीय वर्ष हमने कंप्लीट कर दिया था और वहाँ पे लोगों का आगमन भी है और वहाँ पे जो भी आना जाना रहता है, जिनको निर्धारित किया गया है काम करने, वो भी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं लोग। प्रधान जी, हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे। गांव सभा है लोगों का, ये आपकी गांव सभा का भी जो है मैं बगल वाले गांव सभा में लोगों से बातचीत किया है तो लोगों ने कहा है कि प्रधान जी से थोड़ा सा मेरी बातों को रखिएगा। तो मैं आपकी गांव सभा के लोगों की बात आपके सामने रख रहा हूँ। गांव सभा है तो गरीब लोग भी होंगे, उनके पास आवास नहीं होगा, तो आवास की कोई योजना है क्या आपके पास? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत काफ़ी लोगों का फॉर्म फिलअप करके भेजा गया है जी। और कितने लोगों का भेजा गया? लगभग 50 लोगों का। 50 लोगों का भेजा गया है और 50 में से जो भी पात्र पाए जाएंगे उनको आवास दिया जाएगा जी। यानी आपने फॉर्म भर दिया? जी जी जी। ये जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। नहीं, तो जनता के ही सवाल पे हम भी मतलब खरा उतरना चाहते हैं और जो भी कार्य आएंगे, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो भी है उसको हम लोग काफ़ी लगन से और उनको दिलवाने का प्रयास करते हैं। सरकार चाहती है कि हर गांव में बारात घर बने जी, बारात घर बने जी, अंतर्राष्ट्रीय स्थल बने जी। आपके यहाँ बारात घर और अंतर्राष्ट्रीय स्थल के लिए जमीन है? नहीं, जमीन है लेकिन अभी उसका प्रोजेक्ट नहीं शुरू नहीं, हुआ है। मैंने ये नहीं पूछा कि प्रोजेक्ट आया कि नहीं। अगर सरकार देती है तो जमीन आपके पास उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है और इसको अगर जब जरूरत पड़ेगी, जैसे योजना आती है तो उसको हम बनवाने का प्रयास करेंगे। आपकी गांव सभा के नौजवानों ने कहा कि एकदम वो युवा आइकान है, उनका भविष्य है। आप भविष्य में करना क्या चाहते हैं? भविष्य का ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो भी गांव समाज के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। नहीं, गांव सभा के लोगों ने कहा कि गांव सभा में तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, संगठन स्तर पे? अभी आप कोई किसी संगठन से जुड़े हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो किसी संगठन से नहीं, सिर्फ गांव के लोगों का ही हम लोग मदद करते हैं और इसी बीच हम लोग रहते हैं
और अभी कोई सी पार्टी किसी यानी से- प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में जाने का नहीं। लेकिन नौजवान तो कह रहे हैं कि आप एकदम आइकान हैं, युवा आइकान है का सुनते हैं, सबके लिए चलते हैं। पहले से हम लोग जुड़े हैं, लेकिन अब ये है कि किसी एक पार्टी का तो नहीं, लेकिन मिलजुल के सबके साथ रहना चाहते हैं। जी। जी। बच्चों ने ये भी पूछा है कि उनसे पूछिएगा कि आने वाले समय में विधानसभा लड़ेंगे। अगर मौका मिलेगा तो जरूर लड़ा जाएगा। जी। यानी बच्चों का जो प्रश्न है वो जायज है, जायज है। मौका मिला तो आप चुनाव जरूर लड़ेंगे। जरूर जरूर, अगर जनता चाहेगी, जनता सहयोग करेगी तो। बच्चों ने एक सवाल और पूछा है, जी। क्या आने वाले समय में आपकी ग्राम सभा में क्रीड़ा स्थल बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जमीन भी निर्धारित हो गई है और उसको मैं जानता हूँ कि इसी वर्ष बनवाऊंगा। जी, जी। इसी वर्ष बन जाएगा। इसी वर्ष बन जाएगा। आप नौजवान हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए 15 अगस्त पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आज राखी है और सभी भाइयों बहनों को बधाई देता हूँ। और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है 15 अगस्त। गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस जी। 15 अगस्त आने वाला है, उसके लिए भी सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आप सुन रहे थे संजय यादव जी को, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। आपने बड़े विभाग टिप्पणी से कहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में और इसी वर्ष जो हमारे गांव सभा के बच्चे क्रीड़ा स्थल की मांग कर रहे हैं, क्रीड़ा स्थल के बारे में पूछने के लिए कहा है, उसको हम प्राथमिकता के साथ बनवाएंगे। सरकार अगर हमको धन देती है तो बारात घर भी बनेगा, अंत्येष्टि स्थल भी बनेगा। 50 लोगों की लिस्ट आवास के लिए भेज दिया गया है। आपका पूरा प्रयास है कि जिनके सर के नीचे छत नहीं है उनको छत भी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मौका मिला तो आप विधानसभा भी लड़ करके अपने क्षेत्रवासियों का पूरा विकास करेंगे। मुरली मनोहर के साथ राहुल की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। हम आपको दिखाएंगे जीरो ग्राउंड से जामडी के उन तमाम विकास कार्यों को।